महात्मा गांधी, यहाँ तक कि सब आदमी यहाँ पे 1600 बीघा के जोतनिया हमारे दादाजी थे। मामूली आदमी के दरवाजा पर नहीं आए हैं। इंसान वायरल होने के लिए मेरे पूरे गांव में सभी आदमी वायरल हो जाते, लेकिन लग रहा है कहीं ना कहीं जगत का ये जगह का प्रभाव है, तभी तो हम लोग हुए हैं ना। उन्हीं का प्यार कि वो सोचे कि हम तो मैं मर जाऊंगा, या जो है कि हमारे पापा जी चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़ के। लेकिन आज 2 भाई है, हमारा छोटा है, मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ। मैंने लाइफ में बहुत संघर्ष किया हूँ, बहुत ज़्यादा। गाना भी 5000 पन्नों में मैं लिख चुकी हूँ। ये मेरा सपना था कि भगवान कभी न कभी कुछ ऊपर तो बढ़ाइए, ऐसे भी तो हम लोग कोई बुरे इंसान नहीं है। तब जाकर के भगवान आज हमको बढ़ाए हैं, बढ़ाए तो आगे बढ़े हैं। और टांग खींचने के लिए बहुत आदमी इसमें पापा शांत हो जाइए ना, जाकर के वहाँ बोलिए। इंसान को मतलब वीडियो खोले तो उसको ये चाहिए कि नहीं मुझे मन लगना चाहिए। इंसान आजकल पारंपरिक कौन किसी को कोई बनने देता है। सुनिए, मैं एक बात बताती हूँ। मेरे ही घर के सामने या किसी का घर 5 तल्ला बिल्डिंग बना हुआ है, और उनके घर के सामने अगर मैं 6 तल्ला खड़ा कर दूं, क्या अगला को पसंद होगा? उनको होगा 5-6 तल्ला खड़ा करने की, इसका प्लास्टर ना हो, इसका पुट्टी ना हो, इसका इसी तरह रह जाए, इसका पूरा इतिहास भूल जाए। ऐसे इंसान है। अगर सब चाहेगा तो कहे ना सब अंबानी बन जाएगा हमारे बिहार में। कहाँ कोई अंबानी बन रहा है? काहे नहीं ऑस्ट्रेलिया बन रहा है? काहे नहीं ये अमेरिका बन रहा है? क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि आपका माइंड ही आपका जो है कि थिंकिंग आपका रॉन्ग है। कैसे बढ़ पाइएगा? हम क्या किसी का ले लिए हैं? ना ही किसी से कुछ लिए हैं, ना ही किसी को कुछ दिए हैं, लेकिन अपने बदौलत अपने माँ सरस्वती का देन है, उन्हीं का देन है। तो आज मैं 2 बातें बोल लेती हूँ। उन्हीं का देन है तो इंसान बोला है कि फटा हुआ बांस है। चलो फटा हुआ बांस, फिर भी तो जनता हमको खोज रहे हैं ना, उन्हीं का देन है। अंक प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा फटा हुआ बांस हम मतलब फटा हुआ आवाज है, तुम मत सुनो, तुम मत। अरे बंद कर दो, मेरा नहीं देखो। अरे आओ तो वेलकम, ना आओ तो फिर क्यों आते हो? क्यों देखते हो? मत देखो। मैं तो जब भी मैं ये लाइव आती हूँ उसमें ही बोलती हूँ कि गाली मत पढ़ो आकर के। तुमको देखने का मन हो तो देखो, नहीं हो। बहुत आदमी कर नाम तो नहीं बोलूंगी, फेक आईडी बना करके एक घर से 10 इंसान, 20 इंसान, 25 इंसान सबको दौड़ा दिए। जो हमारे दुश्मन भी बने हैं अभी इस लाइफ में, समझ रहे होंगे, वो भी जो है कि बना दिए। 50 इंसान बना दिए कि फेक आईडी जा करके और गाली दो उसको। हाँ, अपने आदमी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अभी जो आप लोग आगे बढ़ रहे हैं तो किस किस परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है? परिस्थितियों का सामना तो यही करना पड़ रहा है जो आदमी बोल रहे हैं ये गाना बंद करो, ये क्या आप दिखाना चाह रही हो। तो मुझे कहना है, मुझे जहाँ तक लग रहा है अंदर से, और जनता जनार्दन होते वो देख रहे हैं, गाली भले ही दे रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा इंटरटेनमेंट चाहिए। इंटरटेनमेंट में गाना में ही उनको इंटरटेनमेंट लग रहा है। हम लोग अंक प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम लोग चोली घंघरा नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी को बड़ी ये नहीं दिखा रहे हैं। जो भी कर रहे हैं गॉड गिफ्ट है, और जनता को पसंद पड़ रहा है, ये नहीं कि नहीं पड़ रहा है। अब कुछ इसमें से फेक आईडी से 10 आदमी गाली दे रहे हैं, लेकिन उसमें से 50 इंसान बोले कि वंदना जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं सहमत हूँ। आप तो डॉक्टर साहिबा हैं, देखिएगा आज तो हम 3-4 महीने से वायरल है। इसके पीछे हमारे बैकग्राउंड में कोई जाकर के देखे कि उसमें भी हम डॉक्टर के पद पे हम काम कर रहे थे, और सभी का मैंने उपकार किया है। कोरोना वायरस जब हुआ था उसमें भी मैंने सबों का फ्री निःशुल्क मैंने किया है, सभी का उपकार मैंने किया है। वो किसी ने नहीं देखा, वो किसी भी नहीं देख रहा है। देख रहा था उस समय इंसान, लेकिन वो जब मैं लाइव आना बंद कर दी, मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था। दिखाओ बेटा, इसका एक पैर का उंगली कट गया, ये पूरे जो है कि खत्म हो गई थी। हाँ, 8 दिन ये आईसीयू में रही। डॉक्टर जवाब दे दिया जो ये बचेगी नहीं। भतीजा एक 5 साल का, तो उसका मुरन हुआ था। 3.5 लाख रुपया खर्च किया हमारे पापा जी उसके मुरन में, और भतीजा का भी स्थिति मेरा सही नहीं था। कितना भगवान से मिन्नत मांगे, कितना उनको घुराए, तब जाकर के हमारी बेटी ठीक हुई। तो कहीं ना कहीं मैंने भी बहुत संघर्ष देखी है। ये नहीं कि मेरा वो एकाएक वायरल हो गए। पूरे रात इंसान सोता है तो मैं जगती, ये कोई झूठ बात नहीं है। मैं अपने ससुराल से भी मैं रूबरू कराऊंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं ससुराल में नहीं हूँ, तो मैं वहाँ नहीं बुलाती हूँ किसी को। और मैं वहाँ भी सब इंसान सोते थे तो मैं जगती थी। मॉर्निंग जब उठते थे तो क्या बोलते थे, हमारे ससुर भैंसुर भी बोलते थे। आज मैं खोल के बोलती हूँ, पता नहीं ये लोग रात में क्या करती है, पूरे रात जगी रहती है, ये लोग खाना नहीं बनाती है। अरे भैया, तो दुकान का बिल कैसे उठता है? दूध वाले का जो है वो 3500-3600 रुपया मैं पेमेंट करती हूँ। हमारे पति जो कमाते हैं ना, उनका एक ही कहना है कि बच्चे
हमारी एक बीबी, तुम पैसा खर्च करो बचे या ना बचे, तुम्हारा मैं बड़ी पर्सनालिटी देखना चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो, हमारे बच्चों को तुम पढ़ाओ लिखाओ। पैसे तो हमारे बच्चे ही बैंक बैलेंस है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं मेरे। मनी लक्ष्मी एक ही है? हाँ, लक्ष्मी एक ही है। भाई 2? हाँ, और पापा हमारे इसको लक्ष्मी ही नाम रखे थे, जो हमारी लक्ष्मी या नथनी। बहुत ये पैदा ली और पापा जी को नौकरी हो गया। ये बहुत 1984 में ही ये पापा हमारे ट्रेनिंग किए थे, अच्छा। लेकिन जॉब नहीं हो पाया। और इसके जन्म होते ही पापा जी का, बताइए कितना दिन का जो है कि डिस्टेंस था। हाँ। सरकार नौकरी नहीं दी। कब इसका जन्म हुआ था? इसका 2006 में हुआ था। अच्छा। और उस समय से जो है कि लक्ष्मी का जन्म होते ही पापा का जॉब हो गया। बहुत हमारे घर में परिवर्तन हुआ। हम लोग को भी खुशियाँ जो है कि घर में आ गई। और हमारे गांव के लोग बोलते थे जो ये पूरे रात जगी रहती है, खाना नहीं खाती, मजाक उड़ाते थे जी। इतना आज मजाक। वही लोग क्या बोलते हैं जब आप सक्सेस हो गए हैं? अभी तो मैं मिली नहीं हूँ, लेकिन कुछ कुछ अच्छे आदमी मुझे कॉल करके बोले हैं जो आपको अभी टांग खींचने वाला भौजी बहुत है। हमारे हस्बैंड के उनके हैं वो। और सबसे पहला कॉल है रजनीश जी का, नाम भी मैं खोल, वो भूतपूर्व अभी जो है कि पंचायत समिति में वो रहे हैं। और वो मुझे खोल करके बोले जो भौजी आप किसी का बात नहीं मानिएगा, आप एकदम आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि मैंने जब से आपका शादी हुआ उस समय से मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत संकट काट रहे हैं, क्योंकि आप ही के घर में बहुत पैसे वाले कि आपको कोई मदद नहीं कर रहा है। आपका कई जमीन भी बिक गई है बच्चे के पढ़ाने में। आप भौजी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आप अरे ये पारंपरिक गीत गा करके आप वायरल हुए, क्योंकि वो उनका नाम गांव में चलता है, उनका बात सब मानता है। वही आदमी हमको बोले और वो उनका सपोर्ट रहा है। तो मुझे लगा कि चलो, मैं बात उनका भी नहीं मानती, क्योंकि मेरे अंदर है जो कि हम अंग प्रदर्शन नहीं किए हैं। सबसे मेरे अंदर से ये जुनूनियत है। और वो बोले जो कि आप आगे बढ़िए, हमारा सपोर्ट है और बिटिया को आगे बढ़ाइए, आप पीछे नहीं बैठिएगा और हम लोग का सपोर्ट है। और आप किसी से बात नहीं कीजिए, आप आगे बढ़ते जाइए। और आप आगे जब बढ़ जाइएगा ना, जब आइएगा गांव में, तब बोलेगा क्या बात है, और बोलेगा हमारे रिश्ते से जुड़े हुए हैं, ये तो मेरी अपनी लगती है, ये तो मेरी अपनी बहन है। जिस समय किसी को मैं पहचान नहीं पाऊंगी, रिश्तेदार के रिश्तेदार, रिश्तेदार के रिश्तेदार, वो बोलेंगे अरे वो हमारी रिश्तेदार में लगती है वंदना, मैं जिसको जानती नहीं हूँ। तो आप आगे बढ़ते जाइएगा। पापा का फुल सपोर्ट है, भाई सब छोटा है, वो लोग का भी फुल सपोर्ट, वो सभी इंजीनियर है, वो लोग का भी फुल सपोर्ट है। रह गई बात मोहल्ले की, किसी का सपोर्ट नहीं है। तो क्या मोहल्ले की सपोर्ट नहीं, इससे आप मतलब हिचकिचा रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। मैं झांसी की रानी हूँ, गोली बंदूकों से मुझे डर नहीं है। याद कीजिए, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जब अंग्रेजों को अकेले वो छक्का छोड़ा सकती है, तो हम ही लोग रानी की है ना। ये मर्द को पैदा कौन किया है? नारी किया है, मर्द नहीं ना पैदा किया है। तो फिर मैं डरूंगी किसी से? अरे भाई, राइफल की या नोक के तो ये गोली के तोन से तुम मुझे डरा सकते हो। और आप लोग भी ब्लॉग बना रहे हैं, देख रहे हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं है। आएगा हमको तुम उड़ा देगा। हम और वायरल हुए हैं, ये भी भैया कम नहीं समझना हमको। अगर हमको तुम अगर एगो कोई बुताने वाला होगा तो हमारे पीछे भी 10 आदमी है। और वो नहीं, कोई गंदा आदमी नहीं, अच्छे अच्छे इंसान जुड़े हुए हैं जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आप आगे बढ़ो और आप आगे काम करो। हमको कोई अगर खत्म कर देगा तो 10 आदमी को हम पैदा करके रख दिए हैं, उसको भी बुता देगा। क्या कहिएगा हमारे जो आपके जैसी महिलाएं हैं जो किसी के डर से घर में छिपी हुई है, नहीं अपना कला को प्रदर्शन कर पाती, देखिए दिखा सकती, उनको क्या कुछ कहिए? महिलाओं को हम यही बोलूंगी, आप गलत ना कीजिए, आप सही का सपोर्ट कीजिए और सही काम कीजिए। भगवान को तन मन धन अर्पण कर, सब कुछ है तेरा। आप भगवान को पूजा पाठ कीजिए। आप नहीं बढ़े तो आपके बच्चे बढ़े। आप नेक काम कीजिए। आप अपने, देखिए ऐसा नहीं है जो कि हमारे पति हैं तो परमेश्वर है, हमारे पिताजी हैं, हमारे पूजनीय हैं, हम सभी को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, अपने पूजनीय। हमारा बोलचाल सही है तभी हम आगे बढ़ते हैं। हम गांव घर से भी बाहर निकलते हैं तो किसी का हम दिल नहीं तोड़ते हैं। जो मुझे गाली देते हैं उनको भी प्रणाम करते हैं, जो मुझे गाली नहीं देते हैं उनको भी प्रणाम करते हैं। लेकिन परमात्मा जो है कि उनका जो है, उनका 84 लाख उनका आँख है, उनका आँख का जो है कि अनगिनती आँख है, वो सब देखते हैं। मैं कुछ भी बोल दूँ तो मैं यही कहूँगी महिलाओं से, जो आप किसी से डरिए नहीं, आप आगे बढ़िए और आप सही नेक काम कीजिए, आप आगे बढ़िएगा। रह गई बात, मुझे बोलिएगा जो आप कौन सा अच्छा काम किए हैं, आपको भी तो गाली मिल रहा है। तो भाभी भौजी माई दीदी चाची सब आदमी अहाँ सब देखबे करे छी, हम कोई गंदा काम न कैली हाँ। हम पारंपरिक गीत गा करके वायरल भेली हाँ
और अपने सबके जुनूनियत है तो अपने सब आगे बढ़ू और अपने सब गहराई छी तो पीछे रहू और अपने पीछे सब चूल्हा में आँच लगाऊ, सब दिन आँच लगवाते रहो। और की कहूँ, क्या बात है। तो बहुत ही अच्छा लगा। और आज हम लक्ष्मी के घर पे हैं और वंदना जी हैं, तो आज इनका एक इंटरव्यू भी होगा, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इनका सपोर्ट कीजिए। और जितने भी हमारी महिलाएं हैं, किसी से डरिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए। और रही बात ये जो लोग बोल रहे हैं कि क्या तुमने अच्छा किया है, तो ये एक हर घर में अगर पंडित जी यानी ब्राह्मण जो है हमारे पंडित जी, अगर वो ना आते हैं तो शादी नहीं होती है, और जब तक उनको गाली नहीं पड़ती है वो शादी नहीं संपन्न नहीं होती। ये छूटेगा भी नहीं। अब एक वंदना को आप मुंह बंद करा दीजिएगा ना, यहाँ पर कितना वंदना पैदा ली है और पैदा लेकर के ही कितना आदमी जो है कि पंडित जी के ऊपर गाना बनाए हैं। हम कोई गाली नहीं दिए हैं, बस पारंपरिक गीत था, शादी में गए, देखा है पहली बार पंडित जी के छीलल कपार, ऐसा तो मैंने कोई गाली नहीं दे दिया है, अश्लीलता भी नहीं है। ये जो गीत है ये सदियों से चलते आ रहा है कि बिना पंडित जी की गाली दिए शादी, सदियों की बनी गुलामी जिसको तुम तोड़ हटाया, सत्य हिंसा लेकर दुष्टों को मार भगाया, बजा के ताली है बापू ने जन जन की रख दी लाली है। यही बात है भैया। और एक बार जाते जाते हम चाहेंगे जिस गाने से आप लोग वायरल हुए हैं वो गाना थोड़ा सा दोनों आप लोग मिलकर गा दीजिए। देखा है पहली बार पंडित जी के छीलल कपार, धत्तोरा के धत्तोरा के धत्तोरा के, देखा है पहली बार पंडित जी के दिदिया फरार, धत्तोरा के धत्तोरा के धत्तोरा। अरे पंडित जी हाथिन रंगीला, क्या बात, कन्या है हुनकर छबीली, और लागल है दोनों के फेरा, धत्तोरा के धत्तोरा के धत्तोरा के। और देखा है दूसरी बार पंडित जी को आते हुए बाल, धत्तोरा के धत्तोरा के धत्तोरा के। अब जाके आया मुझे सुकून दिल में करार, धत्तोरा के धत्तोरा के धत्तोरा के। वाह, धीरे धीरे पोथिया पढ़ैया हो पंडित, मनमा काहे भकुआइलबा, अरे काजर लगवला बिंदी लगवला, चश्मा कहाँ भुलाइलबा, अरे कुर्ता पहिरला धोती पहिरला, चश्मा जंघिया कहाँ भुलाइलबा। देखिए ये जो अभी दोनों गीत गाई हैं, इस गीत को सुन करके मुझे जब हंसी आ रही थी, जब मैं इस गीत को सुन करके मनोरंजन कर रही थी, ले रही थी, तो आप क्यों नहीं। तो देखिए एक होता है पर्दे के पीछे, नहीं शादी विवाह में जो गीत होती है वही तक सीमित मनोरंजन किसी भी अच्छे चीज को लेके किया जाए तो बहुत अच्छे से नहीं किया। ना ना आप हमको देखे हैं, आप देखिएगा ढोरी चोली को देख के मनोरंजन ढोरी चोली करने वाले पसंद करते हैं, ये नहीं मैं बड़े भैया हैं या बड़े बड़े आदमी इसमें भी जुड़ते हैं, तो सब आदमी गलत नहीं होते हैं, पूरे इंसान गलत नहीं है। लेकिन कुछ जनरेशन के बच्चे जो अभी के हैं ना, वो लोग ज्यादा ये सब चीज पसंद करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो लोग को ज्यादा ये सब चीज में ज्यादा मन लगता है। अच्छा पंडित जी को क्या कहिएगा, पंडित जी लोग देख देख के चिढ़ रहे हैं। पंडित जी यही बोलेंगे कि पंडित जी अगर चिढ़ रहे हैं तो चिढ़ते रहिए, हमारा शादी विवाह का गाना है, कभी बंद नहीं होगा। आप लोग को जितना गाली पढ़ना है पढ़ते रहिए, हम लोग कभी रुकने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम आप लोग को गाली नहीं दिए हैं और हम खाली चुपचाप घर में आपको गाली नहीं दिए थे, गाली नहीं दिए, गाली दिए हैं, शादी में दिए थे मंच पे बैठ करके, क्योंकि ये बात सभी आदमी बोलते हैं कि आप ऐसे गाली नहीं देते, शादी ब्याह में आप गाली दे सकते हो। वही शादी ब्याह, वही फलदान का समारोह चल रहा था, तिलक का मेरे भाई का, उसी में मैंने ये गाना गाई थी। तो ये कभी आप हमको मुंह बंद करा दीजिएगा, तो ये अश्लीलता वाली बात है नहीं, क्योंकि मेरे से पीछे भी कितने आदमी गाना गाए हैं। और आपका भी एक फिल्म भी आया था, पंडित जी के ब्याह कब हुई, रवि किशन जी लाए थे, पंडित जी बताई न ब्याह कब हुई, रवि किशन जी लाए थे। उसमें भी गाना था आम रोटी, ये सावन महीना आवेदा, आम चरचराए दा, लगन चरचराए दा भादो, पंडित जी बताई न बियाह कब होई, सैया से प्यार के सलाह कब होई, अरे जल्दी होई, ये आम रोटी खाए दो, लगन चरचराए दो, अब भादो महीना आवे दो, आम मोजराए दो, आम लीची मोजराए दो, और
ये यही सब बना कुछ था। तो पंडित जी देखिए आप मतलब लोग वो ये ये ना नहीं बोलते हैं उसमें। हाँ, हाँ, उसी तो में बोलते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, ये जो हमारे जितने भी ब्राह्मण समाज से देख रहे हैं, आज मैं क्लियर कर रही हूँ कि ये लोग जो है ये आप लोग को बदनामी नहीं कर रहे। जाहिर सी बात है, आप किसी भी शादी ब्याह को करवाने जाते तो आपको वहाँ पे गाली मिलता है। देखिए, देखिए हम सिस्टर बताते क्या हैं होती है सो, कि पंडित जी अगर आएंगे तो उनको महादेव पूजाएंगे उस समय गाली देंगे नहीं। हाँ। पंडित जी मेरे आपको पूजा कराएंगे उस समय गाली नहीं देंगे। हाँ, लेकिन शादी में आएंगे तो जो हमारा सदियों से चलते आया है, जिससे कि हमारे राम जी न बचे थे, हमारे नारद जी न बचे थे, तो वो तो हम करेंगे। तो यही साफ तौर पे आपको जो घर में गाली मिलती है, जो बाराती समाज के सामने मिलती है, ये आपको एक तरह से सोशल मीडिया पे आपको दिखा रहे हैं। ये इसमें कोई बदनामी नहीं है। बाकी आप लोग को अगर बदनामी लग रही है तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी हमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है ना, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसे पंडित जी पूजा करना बंद नहीं करेंगे। हाँ। क्योंकि गाली वगैरह हुआ है, ये उनको ही पता है कि भाई परंपरा ये चलते आ रहा है, बस वो भी अपना मनोरंजन के लिए गाली दे रहे हैं। हाँ, हाँ। वो भी बता रहे कि ना हम इस टाइप के पंडित जी कहते हैं गाली भर का संतुष्टि दे दी। हाँ, हाँ। तो चलिए वीडियो खूब शेयर कीजिए। बाकी आप लोग क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखें और बहुत जल्द इन दोनों का इंटरव्यू वीडियो मिलेगा ग्राउंड रिपोर्टिंग बिहार पे, तो वहाँ पर जाकर के पूरा वीडियो को वॉच कर सकते हैं।